एक दिन मैं ऐसे ही फ़ोन यूज़ कर रहा रहता हूँ और तभी मुझे मेल आता है, और जब मैं उस मेल को खोलता हूँ तो मुझे दिखता है कि यूट्यूब ने मुझे इनवाइट किया है क्रिएटर कलेक्टिव इंदौर के लिए। अब मैं ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, लेकिन मैं उसकी डेट देखता हूँ तो सेम डेट पर मेरे जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो एंड सेम के एग्ज़ाम होते हैं, वो थे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ और मुझे दो में से एक ही ऑप्शन चूज़ करना था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने एग्ज़ाम्स को ही चूज़ करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो घर से डंडे पड़ते। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और कुछ मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। लेकिन 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 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 तो पहुंच चुके हैं अहमदाबाद और अभी है हम हमारे होटल रूम में। उतना कुछ खास होटल है नहीं कि मैं आपको रूम टूर दूं, लेकिन अभी हम जाने वाले हैं साइंस सिटी, जो कि मेरे आकाश एक फ्रेंड है मेरा जो कि यहीं पे रहता है, जॉब करता है, तो उसने रिकमेंड करी है। और काफ़ी अच्छी जगह वो बोल रहा था, कुछ कुछ और लोकेशंस भी बताई मुझे हर्षित ने, बट हर्षित तो अभी अपने घर पर है और आकाश को अभी अपने ऑफिस जाना है, तो इस वजह से हमें अकेले ही ये सारी जगह घूमनी पड़ेगी। अब इवेंट जो है वो कल है यूट्यूब का, सो आज हमारे पास पूरा दिन फ्री है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वहीं जाएंगे घूमने के लिए। उससे पहले मैं फ़्रेश हो जाता हूँ और कुछ खाने चले जाता हूँ। गाइस पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं। रैपिडो वाले भैया को आने में बहुत लेट हो रहा था, तो बाहर धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो हमारे को भी पसीना आ गया बहुत ज़्यादा, और हम साइंस सिटी आ चुके हैं। सो गाइस एंट्री के बाद हमें ये एक मैप पकड़ा दिया गया है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर घूम पाएंगे, इजीली नेविगेट कर पाएंगे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हम ये नेचर पार्क में जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों थोड़े ही आगे आते हमें एक बड़ा सा चेस बोर्ड देखने को मिलता है, जो कि बहुत मेरी फेवरेट चीज़ है काइंड ऑफ। ये देखिए गाइस, ये पीस ऑलमोस्ट मेरे हाफ साइज का है, और ये हमारा घोड़ा। अरे नहीं, हिला भी सकते हैं। अरे राजा के तो किसी ने सिर फोड़ दिया गाइस। हाँ, पुराने ज़माने में दोस्तों इन पीसेस की जगह रियल इंसान होते थे, तो राजा महाराजा इनके साथ रियल में चेस खेलते थे। अगर कोई भी पीस को एलिमिनेट करना होता था तो उसका भी इसी तरीके से सिर फोड़ दिया जाता था दोस्तों। ये सब देखने के बाद हम जाते हैं एक्वेटिक गैलरी, जहाँ पर हमें डिफरेंट स्पीशीज़ की फ़िशेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमें शार्क देखने को मिली, हमें यहाँ पर बहुत सारे नीमो देखने को मिले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हमें एक अजीब सी फ़िश देखने को मिली जो कि हमें बुला रही थी। ये देखिए बहुत क्रीप सी लग रही थी, और ये कुछ कुछ एनर्जेटिक फ़िशेस भी आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। अगर आप यहाँ पर अगर आ रहे हैं और एक्वेटिक गैलरी नहीं जा रहे हैं तो आई थिंक साइंस सिटी में जाना वर्थ इट नहीं रहेगा। सो बहुत ही गज़ब का एक्सपीरियंस था यहाँ पे। इसके बाद मैं एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस गैलरी जाता हूँ, जहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं। जैसे वहाँ पर मुझे दोस्तों यहाँ पे एक और क्रेज़ी चीज़ मिली है। यहाँ पर मैं अपना वेट अर्थ पे और अलग अलग जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पे कितना होगा वेट वो नाप सकता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं जुपिटर में हमारा वेट कितना होगा। तो ये है स्क्रीन, हमें यहाँ पे चढ़ना है एंड कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा वेट है 76 kgs
एंड जुपिटर में होगा 192 kg। नाउ लेट्स सी ऑन मून। तो मून में से 12.5 किलो है भाई। ये है गाइस रियल मॉडल और अभी हम इसको चला कर देखते हैं। यहाँ पर एक बटन को प्रेस करना है और ये घूमने लगेगा इस तरीके से। देखिए ये बहुत स्लोली घूम रहा है सन के अराउंड और फास्ट घूम रहा है। देखिए पृथ्वी कितनी ज़्यादा स्पीड से घूम रही है। इसके बाद यहाँ पर हमें डिफरेंट इंडियन स्पेसक्राफ्ट दिखते हैं जो कि बहुत कमाल के थे, इंक्लूडिंग चंद्रयान 2। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल की चीज़ें, यहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस अब हम आ चुके हैं रोबोटिक्स गैलरी में और हमारे वेलकम के लिए है यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर और वॉली कैसी मूव भी कर रहा है। इस रोबोटिक्स गैलरी के अंदर आने के बाद हमें डिफरेंट टाइप के रोबोट्स देखने को मिलेंगे, बट मेरा फ़ोन डेड हो गया तो मैं सबको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन ये देखो तो साइंस सिटी में बहुत सारी चीज़ें घूमने की, बहुत अच्छी चीज़ें जिन्हें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। साइंस सिटी बहुत बड़ी है लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत छोटी है, तो मैंने फटाक से रैपिडो करी, वो भी बड़ी मुश्किल से हुई। मेरे फ़ोन में अराउंड 3% बैटरी बस बची थी और उसी में मुझे घर जाना था, तो मैं जैसे तैसे करके घर पहुंच गया। और घर जाके मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि लेटते ही मैं सो गया। और फिर आकाश अपने ऑफिस से आता है और उसके साथ मैं खाना खाने जाता हूँ। आकाश हमें पार्टी देता है बेसिकली। और उसके बाद फिर मैं एक टेस्ट करता हूँ, एक सोशल टेस्ट, बेसिकली सोशल एक्सपेरिमेंट, कि मैं एक रात के 1 बजे मैं किसी को हाथ देता हूँ और रोकता हूँ कि वो रोकते हैं कि नहीं। अब देखो भैया, आप गुजराती के हो प्रॉपर? अरे यार भैया थोड़ी इसको लिफ्ट दे दोगे क्या? बस थोड़ा ही आगे यार। मैं ना रिकॉर्ड कर रहा था चेक करने की गुजरात के लोग कैसे। आप पहली बार में रुक गए यार, थैंक यू यार। ठीक है। हाँ राजस्थान। अरे भाई फिर तो रॉयल लोग। आकाश का पीछे वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बट स्टिल वो बाइक रुकी गई थी तो वो चला जाता उन्हीं के साथ। मैं उसको बाय कर मैं अपने होटल रूम पर आकर वापस सो जाता हूँ। और कल है हमारा फाइनली यूट्यूब का इवेंट, सो उसके लिए गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 2 इन अहमदाबाद। और आज फाइनली हम जाने वाले हैं यूट्यूब के इवेंट में, क्रिएटर्स कलेक्टिव में। और इसके लिए मैं कम्प्लीटली रेडी हो चुका हूँ। आप मेरी आउटफिट चेकआउट करके बताइए कैसी है। बेसिक सी काफ़ी। अब पहले मैं जाने वाला हूँ आकाश के पीजी, देन वहाँ पर मैं अपना ये बैग पटक दूँगा। उसके बाद मैं यूट्यूब के इवेंट जाऊँगा, उससे पहले कुछ खा पी लूँगा एंड देन फिर वापस आने के बाद मैं अपनी बैग उठाऊँगा और वापस चले जाऊँगा भोपाल की तरफ। सो फिलहाल तो अभी चलते हैं यहाँ से। सो मैंने अपना बैग रखवा दिया था आकाश के पीजी में, जहाँ से वो अपने ऑफिस चला गया। और फिर उसके बाद मैं यात्रा एजेंसी निकल जाता हूँ जहाँ पे यूट्यूब का इवेंट होने वाला था। जाते ही से मैंने सोच लिया था मैं किसी न किसी से तो बात करके ही रहूँगा, तो मैं जाते ही से एक क्रिएटर से बात करता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा, बट स्टिल आई मैनेज टू टॉक। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम यू। तो वो मैंने बना के लेके आए हुए थे। So let's start from you. Okay. What's the weirdest comment you ever received on YouTube? You are so flat. This is common, I guess.
गाइस पलक इज़ सच अ स्वीट गर्ल, उससे बात करके मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। उसके बाद हम अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर हमें और भी क्रिएटर्स देखने को मिलते हैं और वहाँ पर मुझे एक मैम मिलती है जो कि सीए की मैम है और उनसे भी हम बात करते हैं, वो आप देखो। काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो हमें कुछ हमारे फेलो क्रिएटर्स मिल गए। एज यू कैन सी शी इज़ सोनाली जैन एंड आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम हर। सो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने सबसे ज़्यादा वियर्डेस्ट कमेंट क्या रिसीव किया है अपने? वियर्डेस्ट कमेंट? सबसे पहले लोग ये कमेंट करते हैं कि सीए के एजुकेटर है या ये मतलब मॉडल है कोई, तो ये बहुत ही वियर्ड कमेंट था मेरे लिए। भाई कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैव डन विथ योर फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट? फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आई गेस आई हैव गिवन दैट पेमेंट टू माय डैड बिकॉज उन्होंने यूट्यूब चैनल खोलने के लिए बोला मुझे, पर्सुएड किया। सेम। और विच क्रिएटर वुड यू लव टू कोलैबोरेट विद? आई गेस आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद एनी फिजिक्स वाला बोल लो। फिजिक्स वाला के साथ मैं क्या कोलैब करूँ? आई हैव बीन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला इन द ईयर 2023। 2023 में मैं ऑलरेडी सीए वाला, दैट इज वन ऑफ द लाइक आइकॉनिक डायलॉग तो बोलो, अगर आपको फिजिक्स वाला से तो आइकॉनिक डायलॉग बोलो। क्या है हेलो बच्चों। आइकॉनिक डायलॉग मैं सर का तो नहीं बोलूंगी बट मैं अपना बोलूंगी। हेलो चलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। कॉपी है। ठीक है। Would you have rather have 10 million subscriber right now or start with 1 subscriber that doubles every single day? I'll go with option number 2, 1 subscriber that doubles according to अगर इसका आंसर अगर 10 मिलियन होता तो अभी सीए निकल जाता। नाम बताइए। मेरा नाम है सत्य प्रताप सिंह। ओके, आप किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं? मैं जीके जीएस से रिलेटेड बनाता हूँ जिसमें यूपीएससी एसएससी के बच्चों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। आपको एक मिस्टेक बतानी है जो न्यू क्रिएटर्स को अवॉइड करनी चाहिए अगर वो यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं? कि कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है, ये मत सोचो पहले दिन से आप उस्ताद बन जाओगे किसी भी चीज़ में। बेस्ट। सो गाइज हमारे साथ हैं हमारे चौथे क्रिएटर। आपका नाम क्या है? दीप वाघेला। दीप वाघेला। आप किस टाइप का कंटेंट? मैं किड्स कंटेंट बनाता हूँ, एआई वीडियोस भी बनाता हूँ, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाता हूँ। ओके, सो सबसे ज़्यादा आपने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन वियर्डेस्ट कमेंट आप क्या आपने फेस किया या फिर देखा आपने? मतलब वो कुछ भी रैंडम कमेंट कर देते हैं कि आई लाइक योर वीडियोस, बाद में कोई भी हैशटैग लगा देते हैं रैंडम, जो मुझे डिलीट करना पड़ता है। लाइक नहीं किया तो एग्जाम में आपने यूट्यूब की पहली पेमेंट से क्या किया था? यूट्यूब की पहली पेमेंट से मैंने एक चीज़ खरीदी थी, आईफोन खरीदी। ओह, वो भी इन्वेस्टमेंट है तो अच्छी बात है, आप शुक्र। ठीक है, आप किस कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करना चाहोगे? कैरी मिनाटी। भाई आपको ये नहीं बोलना था। शक्ल भी कैरी जैसी है। आपको कोको मेलन करके ना उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। तो मैंने मेल भेजा था पर देखा नहीं होगा अभी तक। ओके, ठीक है। तो आप एक सब्सक्राइबर जो कि रोज़ डबल हो रहा है या फिर 10 मिलियन सब्सक्राइबर राइट नाउ, व्हाट विल यू चूज? एक सब्सक्राइबर वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो 10 मिलियन का कोई फायदा नहीं है। ओके, गुड। आईफोन और एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। यूट्यूब और यूट्यूब। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट? अर्निंग्स। इसके बाद पलक मैम को एक डांस स्टेप सिखा रही थी क्योंकि पलक एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर है और मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद गाइज मुझे अनमेश सर मिलते हैं जिनका मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वाला फ़ैन हूँ। वो पिक्सम परफेक्ट करके एक चैनल चलाते हैं जो कि फ़ोटोशॉप को सिंप्लीफाई करता है। गाइज उनसे मिलने के बाद मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैंने उन्हें हक के लिए पूछ लिया और उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लिया। तो गाइज एंट्री के बाद हमें यहाँ पर हमारे चैनल का नाम यानी बेसिकली हैंडल ढूंढना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और हमारे लिए एक चैनल आर्टवर्क बनाया हुआ है बेसिकली, तो उसे हमें ढूंढना है। अभी हम कैटेगरी मेरी है टेक। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं, आप जैसे सभी लोग हमें जानते हैं वैसे यूट्यूब में आता है, हमें तुरंत मिल गया दोस्तों। अभी हमें इसे स्कैन करना होगा, हमारे लिए जो आर्ट वर्क बनाया हुआ है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस QR। इसके बाद हमें बहुत टेस्टी गुजराती खाना खिलाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम था कि मैं गुजरात में जाके गुजराती खाना ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने खाना खाया था वो राजस्थानी था। दैन इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फ़ोटो शूट वगैरह किया, यहाँ पर मैम के साथ भी फ़ोटो क्लिक करवाई
एंड देन उसके बाद मैंने कुछ लोगों का और इंटरव्यू लिया, बेसिकली उनसे ट्रैक किया, आप यहाँ पे देख पाएंगे। परम शांति मोटिवेशन एंड व्हाट्स योर? शांति जायसवाल मेरा डांस चैनल है, मेरे चैनल का नाम है शांति जायसवाल 5 एंड मैं मनस्वी सुहागिया, मेरा चैनल का नाम भी यही है, मनस्वी सुहागिया। एंड मैं एक डांस क्रिएटर हूँ की तरह, और मैं क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, वेस्टर्न डांस, गरबा, एवरीथिंग, ऑल राउंड। Okay guys, so I have few questions for you. कि what's the weirdest comment you ever received on your YouTube channel comment section? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग जैसे बोल देते ना कि क्या फ्री का मुजरा टाइप से कर दी हो, इस टाइप से, तो ये सबसे weird है। सबसे वियर्ड है, ये क्रिंज भी है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने नवरात्रि आउटफिट में जो प्रॉपर ट्रेडिशनल गुजराती होता है उसमें एक वीडियो डाला था। यहाँ पे बहुत फेमस सॉन्ग है डाकला करके, उस पर एंड उस पर किसी ने ऐसे लिखा था कि तुम जितना कूद के ये गरबा कर रही हो उतना ही कूद के लाइक घर काम भी करना, जो मुझे बहुत ही बकवास लगा था। लाइक वो उस टाइप का कमेंट अच्छा भी नहीं लगा था, एंड इट वाज लाइक वेरी वियर्ड कि समवन हैज़ द ऑडेसिटी टू लाइक कमेंट समथिंग लाइक दैट। सो या मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बिकॉज मेरा एक मेडिटेशन चैनल है एंड आई यूजुअली स्प्रेड पीस। तो यूजुअली जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो एक शांति के उद्देश्य से ही मिलते हैं, बट स्टिल समटाइम्स पीपल जस्ट ओवर जज यू बाय सेइंग कि आपको खुद भी कुछ अनुभव है, आप ऐसे ही आ गए हो। देन आई हैव टू टेल माई पीपल कि मैं एक एजुकेटेड हूँ, मैंने मास्टर्स किया है, एंड देन आई डिसाइडेड टू क्विट दैट फील्ड एंड कम इन टू द स्पिरिचुअलिटी फॉर स्प्रेडिंग पीस एंड परम शांति एवरीवेयर। तो कौन सा चूज़ करोगे, जो एक सब्सक्राइबर हर दिन डबल हो रहा है या फिर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स राइट नाउ? जल्दी 10 मिलियन। वाओ, राइट आंसर। नाइस नाइस नाइस। अगर कोई भी न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है तो आपके लिए उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि उसे क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई थिंक आई वुड से 15 साल की जब मैंने स्टार्ट करा, और अभी 3 साल हो गए, मैं 18 साल की हूँ। तो तब तो कुछ समझ लाइक पता नहीं होता है कि क्या होगा, आप कैसे करोगे। सो माय एडवाइस वुड बी कि ओवरवेल्म ना हो जाए, डरे नहीं, एंड एकदम कंसिस्टेंट रहे, और आपको जो पसंद है वो आप सोशल मीडिया और यूट्यूब के थ्रू आप अपने ऑडियंस तक पहुँचा रहे हो। सो वट एवर यू आर डूइंग बस दिल से करते जाओ, एंड मिस्टेक्स अवॉइड करने में तो देर आर नो मिस्टेक्स एज सच, यू जस्ट मेक मिस्टेक्स एंड देन यू लर्न फ्रॉम इट। सो आई वुड जस्ट से कीप गोइंग, नेवर लूज होप, एंड देन यू विल गेट देयर समडे। इसके बाद हम हॉल की तरफ चल जाते हैं जहाँ पर हमें हमारे कस्टमाइज एनवेलप लेना था और अपनी अपनी सीट पर बेसिकली टेबल पर जाकर बैठ जाना था। गाइस, हमें अपनी एक वीडियो VO3 की हेल्प से बनाना था, जिसमें हमें अपना स्पिरिट एनिमल चूज़ करना था और एक प्रॉम्प्ट देना था, जिसमें एक हमारे चैनल हैंडल के साथ हमारी एक वीडियो बनकर आती। तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने शेर ही चूज़ किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट हर इंसान ने शेर ही चूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें YouTube के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में बताया जाता है, जो कि क्रिएटर्स के लिए लाइक YouTube शॉपिंग, एंड उससे और ज़्यादा अवेयर किया जाता है कि उससे कैसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह। दैन इसके बाद क्रिएटर चैम्पियंस आते हैं, जो कि वहाँ के माहौल को थोड़ा और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देते हैं। वहाँ पर 3 क्रिएटर्स आते हैं बेसिकली, और उनका सबका अपना अपना इंडिविजुअल चैनल है, और फिर उसके बाद काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ होती हैं। गाइस, VO3 से हमें हमारे चैनल की थीम पे एक डूडल बनाना था, और उसे हमें उस वाली पीछे वाली दीवार पर लिखना था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग अभी भी ड्रॉ कर रहे हैं। मैं आपको मेरी ड्राइंग दिखा शायद सकता हूँ। गाइस, ये ड्राइंग देख के जज मत करना, वो सीधी दीवार में मेरे से ड्राइंग बन नहीं रही थी, बट जैसे तैसे करके मैंने बना दिया। इसके बाद सबकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होती, ग्रुप फ़ोटो। दैन उसके बाद फिर से खाना खिलाया जाता है, लंच करवाया जाता है। इतनी अच्छी वाइब है कि मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो आपको इनो खाना चाहिए? नहीं, ट्रू 7.5 रुपये नहीं है मेरे पास। ओके, 7.5 रुपये का आपके भी व्यूज़ कमा रहे हैं, तो व्यूज़ लाओ और पैसे कमाओ।
इसके बाद मैं सीधा घर की तरफ निकल जाता हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन थी, तो मैं आकाश के पीजी पहले जाऊँगा, देन वहाँ से बैग उठाऊँगा और सीधा ट्रेन से घर पहुँच जाऊँगा। बैटरी मेरी ज़्यादा डेड हो रही थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, डायरेक्ट मैं आपको भोपाल पर मिलता हूँ। और हाँ गाइज़, रास्ते में ऑटो वाले भैया भी पूछते कि आप यूट्यूबर हो क्या, तो मैंने उन्हें अपना चैनल सब्सक्राइब करवा दिया।